सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा हूं हमारी कौम की सबसे बड़ी इस्लाह की तरफ तवज्जो ले जा रहा हूं, और वो ये है निगाहों को नीची रखना, निगाह की हिफाजत। इसलिए ये याद रखो, निगाह बिगड़ गई, सोच बदल गई, और सोच बदली दिल बदला, और दिल बदला तो पूरा वजूद बदल जाए। निगाहों की हिफाजत करो। आज ज़बान पर गालियां इसलिए हैं कि निगाह हमारी गंदी हो चुकी है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज में दिल नहीं लगता, रोजे में दिल नहीं लगता, तिलावत में दिल नहीं लगता, नवाफिल में दिल नहीं लगता, इबादत में दिल नहीं लगता, खाने काबा के सामने दिल नहीं लगता, हरम शरीफ में दिल नहीं लगता। मौला अली से पूछने वाले ने पूछा, हुजूर ये तो बताइए, मैं इबादत करता हूँ, मुझे लज्जत नहीं मिलती, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुझे लज्जत नहीं मिलती, हुजूर क्या वजह होगी? इरशाद फरमाते हैं, निगाहों की हिफाजत कर, तुझे इबादत में लज्जत मिल जाए। आप जरा सोचो, जरा गौर करो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी कभी तो बहुत सारे मुसलमान, खासतौर पर सैयद साहब की तवज्जो चाहूंगा लफ्ज के सिलसिले में, बहुत सारे मुसलमान ज़ाब्ते के तो पाबंद हैं, राब्ते के पाबंद नहीं। ज़ाब्ते के तो पाबंद हैं, राब्ते के पाबंद नहीं। ज़ाब्ता 5 वक्त की नमाज है, राब्ता नफिल है। अल्लाह का कुर्ब राब्ते से मिला करता है। ज़ाब्ते पर तो बहुत सारे अमल करते हैं, ज़ाब्ते पर तो बहुत सारे अमल करते हैं, राब्ते पर अमल करो तो कुर्ब की दौलत नसीब हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरूरत इस अम्र की है हम अपनी जिंदगी को तब्दील करें, हम अपनी औलाद की जिंदगी को तब्दील करें, हम अपनी जिंदगी के अंदर नमाज को दाखिल करें, हम अपनी जिंदगी के अंदर निगाहों का तहफ्फुज़ करें, हम अपनी जिंदगी के अंदर बुराइयों से नफरत लाएं, हम अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के कानून का पाबंद बनाएं। वरना सुन लो, इस दुनिया से जब जाएंगे तो अल्लाह को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। जिन आंखों से इंसान गुनाह करता है, उन आंखों में जहन्नम की सलाखें डाली जाएंगी। कभी सोचा लम्हों की लज्जत के लिए इंसान कितनी बड़ी सजा को दावत देता है? कभी सोचा इंसान? कभी गौर किया इंसान? आज आवारगी को देखकर अल-अयादु बिल्लाह, अल-अयादु बिल्लाह, मैंने बहुत सारे जालिम लोगों को देखा है जो हरमैन तैयबैन में भी अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं कर पाते। बेशक जाकर भी नहीं कर पाते। मैंने अरफात के मैदान में कुछ लोगों से बहस करते सुनी है, जो वहां मिना में रह के उनकी ज़बान से मैंने बहस बातें सुनी। मेरी अक्ल दंग रह गई, या अल्लाह इस कौम का ये हाल हो चुका है। कहां जा रही है हमारी कौम? क्या मरना नहीं है? क्या खुदा हमसे पूछेगा नहीं हमारी जिंदगी के बारे में? क्या वो हमारी आंखों के बारे में हमसे सवाल नहीं पूछेगा? हमारे पैरों के बारे में हमसे सवाल नहीं पूछेगा? क्या अल्लाह की किताब बस यूं आगे आओ पढ़ो, ठीक है, नहीं पढ़ो कोई बात नहीं। ये नसीहत की किताब है, ये ऐसी नसीहत की किताब है कि इसकी नसीहत को सिर्फ सुन करके, बल्कि दीवार पर इसकी नसीहत को पढ़कर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। खुद इमाम आजम की हयात तैयबा देखें, मस्जिद के अंदर मौजूद है, इमाम नमाज पढ़ा रहा इशा की, इमाम ने नमाज के अंदर सूरतुल ज़िलज़ाल की तिलावत की।
और जैसे ही इमाम ने पढ़ा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, इमाम आज़म कांपने लगे। नमाज खत्म हुई, जब मस्जिद से लोग जाने लगे तो इमाम आज़म ने फरमाया एक काम करो, खादिम से कहा रात भर मुझे मस्जिद में रहने दो, तुम बाहर से ताला मार दो। इमाम आज़म रात भर, कौन इमाम आज़म? जहां आज उनका मजार शरीफ है ना, वहीं पर उन्होंने 7000 कुरान शरीफ खत्म किए। माह रमजान में इमाम आज़म की आदत करीमा थी 63 कुरान शरीफ माह रमजान में खत्म करते थे। वो इमाम आज़म जिन्होंने 40 साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज अदा की, वो इमाम आज़म, वो इमाम आज़म। और जिनके बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मुझे जब कोई मसला दरपेश होता तो मैं 2 रकात पढ़कर इमाम आज़म की बारगाह में हाजिर होता, उनके वसीले से दुआ करता, मेरा मसला हल हो जाया करता। वो इमाम आज़म पूरी रात मस्जिद के कोने में खड़े रहकर इबादत कर रहे हैं, यहां तक कि पूरी रात इबादत करते करते सुबह हो गई। मालूम नहीं कि खादिम ने कब दरवाजा खोला। अजान का वक्त हुआ, खादिम ने दरवाजा खोला, देखा तो इमाम आज़म अपनी दाढ़ी को हाथ में लिए हुए थे, आंसू आंखों से जारी थे और सिर्फ इतना कह रहे थे, ए अल्लाह अगर तूने नौमान को माफ कर दिया तो ये तेरा बहुत बड़ा करम होगा। और पूरी रात रोते रोते इमाम आज़म ने गुजार दी, पूरी रात रोते रोते। जब महसूस हुआ कि कोई करीब आया तो इमाम आज़म ने फौरन अपने आंसू पोंछे और उसके बाद करीब आए हुए मस्जिद के खादिम से फरमाया, जो कुछ तूने देखा है ना, मैं जब तक जिंदा हूं किसी को बताना नहीं। क्या अल्लाह वाले थे, अपनी इबादतों को छुपाते थे, हम छुपाते हैं, वो अपनी नेकियां छुपाते थे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वल्लाह मैं कहता हूं इल्ला माशाअल्लाह, दिल बहुत सख्त हो गया है, लोगों का दिल बहुत सख्त हो गया। अब न जहन्नम के तस्करे का कोई असर होता है, न अल्लाह के खौफ की बातों का कोई असर होता है, न कुरान का कोई असर होता है। और बदबख्ती की ये बहुत बड़ी अलामत है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की बातों का असर दिल पर न हो, बल्कि अगर आंखों से आंसू न निकले तो ये बदबख्ती की सबसे बड़ी अलामत फरमाया गया है। जुमूदुल ऐन बदबख्ती की अलामत है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो कुरान से नसीहत सीखो, कुरान की नसीहत पर अमल करो। ये मुल्ला मौलवियों का काम ही ये है, वो नसीहत नहीं करेंगे तो इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? नहीं, कुरान की नसीहत को फॉलो करो, ये नसीहत की किताब है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, कुरान के पास मौजूद है। बहुत सारी बीमारियां, और खास कर दिल की बीमारी। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई और तुम्हारे दिल के लिए शिफा आ गई। शिफा, इलाज नहीं फरमाया, शिफा फरमाया। यानी तुम्हारे दिल का कोई भी रोग हो, उस रोग का इलाज कुरान नहीं है, बल्कि उस रोग से अगर तुम शिफा हासिल करना चाहते हो तो इस कुरान के जरिए अल्लाह तुम्हें शिफा अता करेगा। यकीनन शिफा नसीब होगी। मुसलमानों, कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, नमाज से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, गुनाहों से रिश्ता छोड़ो। कब तक गुनाह करते रहोगे? कब तक अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारते रहोगे? अभी 32 घंटे में 11 ज़लज़ले आए, गुज़िश्ता 32 घंटे में 11 ज़लज़ले आए। बांग्लादेश में, तिब्बत में, पाकिस्तान में, दिल्ली में
बंगाल की खाड़ी में सब जगह जलजले आए, 32 घंटे में 11, और सब अलग अलग जगह पर। सेंटर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी जगह पर। मालूम है कब कौन जलजले का शिकार हो जाए, कब कहीं मौत आ जाए, नहीं मालूम, कोई नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई जान नहीं जानती कि उसकी कहां मौत वाक़ हो। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम पूरी जिंदगी कोशिश करते हैं जमीन के ऊपर की जिंदगी आराम से गुजर जाए, कितना जी जी कर जिएंगे नहीं मालूम। अभी हफ्ता 15 दिन पहले एक बहुत जबरदस्त डॉक्टर पेशेंट को देखते देखते सीने में दर्द शुरू हुआ। 35 साल का डॉक्टर, उसी जगह पर उसका दर्द निकल गया। नहीं मालूम क्या तैयारी है आखिरत की, क्या सामान है आखिरत का। क्या वहां रुपये काम आएंगे, डॉलर काम आएंगी, करेंसी काम आएगी, क्या चीज काम आएंगे? आमाल काम आएंगे, जिसके लिए हमारे पास टाइम है। बिल्कुल टाइम। हमने तो बहुत सारों को इतनी आसानी से नमाज छोड़ते हुए देखा जैसे नमाज छोड़ना कोई गुनाह है ही नहीं, है ही नहीं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वा की ज़ौजा और हमारी मखदूमा ऐसी औरतों से भी पर्दा करती थी जो औरतें बेनमाजी थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसी औरतों से भी। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में न दफनाया जाए। अगर इशा और फज्र की नमाज हम पर गिरा गुजरती है और फिर भी हम अपने आप को मोमिन कहते हैं, तो मैं समझता हूं अपने दावे में हम कमा हक़ सच्चे नहीं, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि मुनाफिक पर इशा और फज्र की नमाज भारी है। अजीब सिचुएशन। मैं तो जब हालात देखता हूं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इस्लाम पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा हमारे लोगों तक, या इस्लाम को कोई अहमियत देते भी हैं कि नहीं देते हैं। नाम के ही सिर्फ मुसलमान है, या गोश्त मछली खाने के लिए, या वाकई मुसलमान बनकर के जीना भी चाहते हैं। क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को अपने बच्चों को शहीद करवाने की? क्या जरूरत थी? क्या तख्त ताज के लिए उन्होंने शहीद करवाया हजरत अली अकबर को? क्या चाहो हिशम के लिए उन्होंने हजरत अली असगर की कुर्बानी दी? नहीं। क्या उन्होंने खुद जान इसलिए दी कोई तख्त ताज पीछे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिल जाए? नहीं। एक ही मकसद था, मेरे नाना की उम्मत तक मेरे नाना का दीन पहुंच जाए, और मेरे नाना की उम्मत कुरान पर अमल करके, दीन पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संभाल ले। लेकिन अफसोस हम शरबत और खिचड़ा खाने ही से फुर्सत नहीं पाते। ये हमारा हाल हो गया। वल्लाह मैं कहता हूँ इतना सख्त दिल हो चुका है मुसलमानों का, इतना सख्त दिल हो चुका है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता गुनाह करने के अंदर, कुछ नहीं इल्ला माशाअल्लाह। डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। मुझे याद आता है क्योंकि मैंने अभी हफ्तावारी इज्तिमा के बाद भी मैंने एक बयान रिकॉर्ड करवाया है, उसके अंदर माह रमजान में क्या करें और माह रमजान में क्या न करें। तो न करने में मैंने दो ही चीजों पर सबसे ज्यादा तवज्जो दिलाई है, एक तो जबान की हिफाजत, एक दूसरी निगाह की हिफाजत। बस इसकी प्रैक्टिस माह रमजान के अंदर करो, इसकी प्रैक्टिस करो। मैं क्या बताऊं, हमारी कौम का 14-15 साल का जवान लड़का 16 और 17 साल की उम्र के अंदर इतना यानी उसकी हालत खराब हो जाती है, और उसकी गंदी आदतों की बुनियाद पर वो इस काबिल भी नहीं रहता कि चल फिर सके, ज़हनी तौर पर मफलूज, पढ़ाई में मफलूज, और सारी गंदगी की आदतें उसके अंदर कुट कुट के भर दी जाती है, बड़ी बड़ी होती है। यह हाल हो चुका है। क्यों? गंदी पिक्चर है देखकर, ये गंदे मनाजिर देखकर बदलो अपने आप।
चेंज करो अपने आप को। क़यामत में अल्लाह आंखों के बारे में पूछेगा, मेरे बंदे मैंने आंख दी थी, क्या देखा तूने? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल? मुझे याद आ रहा है हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान का वाक़या। एक शख्स जो कई गुनाह के अंदर गिरफ्तार था, भाई साहब जरा अंदर उधर जाके बात करें। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना जबान हाजिर हुआ, कहते हैं हुजूर बहुत सारे गुनाह से अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे मैं बच नहीं पाता। उन्होंने पूछा नहीं कि कौन सा गुनाह, वो खुद ही सामने से क्या उठा, हुजूर मेरी निगाहें गंदी हो जाती हैं, भटक जाती हैं, राह चलती हुई लड़कियों को, औरतों को मैं ताकने लग जाता हूँ। हुजूर इस गुनाह से बच जाओ, इसके लिए मुझे कोई नुस्खा अता फरमाए। एक ही जुमला इरशाद फरमाया, बेटे जब तेरा नफ्स या शैतान किसी औरत को, किसी लड़की को देखने के बारे में तुझे वरगलाए, तो एक ख्याल अपने जहन में ले आना कि तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। जा बेटा इस सब्र को कायम रखना, अब 15 रोज के बाद आना। जब वो 15 रोज के बाद आया तो उसकी निगाहें झुकी हुई थी, रोते हुए कहता है अब तो निगाह उठाने की हिम्मत नहीं होती। गंदी पिक्चर देखते वक्त जरा सोचो, जरा ख्याल करो कौन देख रहा है। उससे छुप कर कहां जाओगे, कहां जाओगे उससे छुप कर? वो तो दिलों के भेद इतनी बेबाकी हो गई, जो चीज में आया देख रहे, उसकी दी हुई आंखों से उसी के फरमान के खिलाफ वो देख रहा है और फिर भी गुनाह किए जा रहे हैं। डरो अल्लाह से, खुदा के लिए डरो, खुदा के लिए अपना ईमान खराब ना करो, खुदा के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर शर्मिंदगी के साथ हाजिरी को दावत मत दो, बदलो अपनी जिंदगी को। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे हाफिज अशफाक साहब किबला को, जिन्होंने माशाअल्लाह कई सालों से यहाँ पर इदारा कायम करके कई बच्चों को हिफ्ज़ की दौलत और कुरान की दौलत उनके सीने में मुंतकिल करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इनके साथ सफर का इत्तेफाक भी हुआ। लखनऊ से लेकर यहाँ तक बहुत सारी चीजें जानने को मिली, बहुत सारी ख्वाहिशें सुनने को मिली और इनके अरमान सुनने को मिले। बस मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, इस किताब को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जो नाजिल फरमाया है उसकी कई वजूहात और कई असबाब में से नुज़ुल कुरान का एक मकसद ये भी है कि हम इस किताब की पैरवी करें, हम इस किताब के रास्ते पर चले। अगर हमने नहीं किया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हक है कि किताब व सुन्नत को जो थाम ले वो कभी गुमराह नहीं होगा। इसलिए किताब व सुन्नत को थाम लो और गुमराही से अपने आप को बचा लो। आज से 2-4 बातों की नीयत करके यहाँ से उठो और इसकी प्रैक्टिस अपनी जिंदगी में करने की कोशिश करो। पहली चीज, अल्लाह न करे कोई लड़की कोई औरत तुम्हारी निगाहों के सामने से गुजर रही हो या तुम YouTube पर देख रहे हो और कोई ऐसी चीज तुम्हारे सामने आ गई, नफ्स कहता हो कि देख लो, तो एक तसव्वुर जमा लेना, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, बस निगाह हटा लो। और जैसे ही निगाह हटाओगे अल्लाह दिल के अंदर नूर पैदा कर देगा, और दिल में नूर ही नहीं हिकमत भी अता फरमा देगा। और फिर कैफियत ये होगी जो दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल भी फरमाएगा इंशाअल्लाह। इसका ख्याल। दूसरी चीज,
नमाज किसी कीमत पर न छोड़ो, सफर हो हदर हो, नमाज मत छोड़ो। आप नमाज पढ़ोगे हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। मैं बहुत फिक्र अंगेज गुफ्तगू और वलवला अंगेज गुफ्तगू, अव्वल तो मैं इतनी सलाहियत नहीं रखता कि ये कर सकूं, लेकिन अगर मैं करूं तो आप अपनी जिंदगी में क्या चेंजेस लेकर के उठेंगे मुझे नहीं मालूम। तो जो आपको पसंद है वो सुनाने की बजाय जो आपकी जरूरत है मैं वो सुनाने की कोशिश करूं कि आप इस पर अमल करें। मियां हाल तो यह है कि पहला कलेमा भी हमारी कौम को याद नहीं, पहला कलेमा गाने कई याद आ गए, पहला कलेमा। और हमारे उलमा बैठे हैं निकाह पढ़ाते होंगे तब पता चलता होगा जब दूल्हे को पहला कलेमा पढ़ाते हैं तो दूल्हा पसीना पसीना हो जाता है, सही पढ़ ही नहीं पाता कुछ कुछ। तो मेरी निगाहों के सामने इस वक्त बहुत बच्चे बैठे, जवान 12 साल 14 साल 15 साल 18 साल के, यहाँ वहां सब तरफ बैठे हुए बच्चों, अपनी जिंदगी बदलो और खबरदार गंदगी के करीब भी मत जाना। और ये जितने भी नौजवान दूसरे हजरात बैठे सब बचो इन चीजों से, सब बचो। याद रखो मरना बरहक है, अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देना है। और अब तो जिंदगी में अक्सर कहा करता हूं कि अब तो जिंदगी इतनी तेजी से समेटी जा रही है कि ऐसा लगता है कि हम खुद देख रहे हैं कि जिन लोगों का निकाह हमने पढ़ाया था आज उनके बच्चों का निकाह हमको पढ़ाना पड़ रहा है, आज उनके बच्चों का निकाह। यानी अब आप सोचे कितनी तेजी से जिंदगी कट रही है और हम कयामत से कितने करीब होते जा रहे हैं। क्या जवाब देंगे हम अल्लाह से? एक एक पल का हिसाब, जिंदगी का हिसाब, जवानी का हिसाब, पैसे कहां से कमाए उसका हिसाब, कहां खर्च किया उसका हिसाब। क्या जवाब देंगे हम? आसान है क्या? तो बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को, बदलो अपने ख्यालात को। उमूमी तौर पर मैं 12 बजे के बाद जल्दी से मुझे बयान करना मतलब मेरे लिए तकलीफ हो जाती है बात, लेकिन मैं आपकी समातों के जज्बे को महसूस कर रहा हूं कि आप पूरी तवज्जो और इन्हमाम के साथ सुन रहे हैं। काश कि किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए। अब एक बात करता हूं, सफाई। सफाई के 3 तरीके हैं। कितने तरीके जरा कहें, मैं समझूं कि आप जा रहे हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके। हमारे दिल में भी जंग लग चुका है, तो सफाई के 3 तरीके हैं। दिल कितना जंग आलूदे में उसके हवाले से समझा। एक तो होता है घर में जो कांच होता है, आईना, आप उसको साफ करते हो। मेरे चश्मे हैं, मैं चश्मे की कांच को साफ करता हूं, आप घर के आईने को साफ करते हो। आईने को साफ करना कोई मुश्किल मसला नहीं है। टिश्यू से यूं फेर दिया, आईना साफ हो गया। कपड़े से थोड़ा सा यूं आईने के ऊपर खींच लिया हमने, थोड़ा सा यूं कर लिया, आईना साफ। सही है? जवाब दीजिए मुझे। अगर मेरी बात सही है तो आप हाँ कहिए, समझना तो कहिए। ऐसे ही है जी जी। कांच को साफ करने में दिक्कत होती है? बोलिए। नहीं, हाथ फेरे, कपड़ा फेरे, टिश्यू फेरे, कांच साफ। लेकिन कपड़े की सफाई इस तरीके से नहीं होती। कपड़ा अगर गंदा हो जाए ना तो खाली टिश्यू पेपर उसके ऊपर से घुमा देंगे तो कपड़ा साफ नहीं होगा। कपड़े को पहले पानी से धोना पड़ेगा, फिर उसको साबुन लगाना पड़ेगा, फिर उसको रगड़ना पड़ेगा, तब जाकर, या फिर क्या है कि वॉशिंग मशीन में डाल दो, खूब वॉशिंग मशीन के अंदर इसको निचोड़ा जाएगा, यानी उसको खूब अच्छी तरीके से घुमाया जाएगा, जब जाकर कपड़े की गंदगी दूर होगी और कपड़ा साफ होगा। बताइए, कपड़ा सिर्फ टिश्यू पेपर फेर देने से साफ हो जाएगा? जवाब दें आप। जो प्रोसीजर मैंने बताया उसी तरीके से कपड़ा साफ होगा? बताइए आप। ठीक है। एक तीसरा तरीका है, वो है सोने को साफ करने का।
सोने को साफ करने का तरीका ये है कि सोने के अंदर अगर मैल कुचैल आ जाए तो सोने को आग में डाला जाता है, और जब आग में सोने को डाला जाता है तो आग जो है सोने के मैल कुचैल को साफ कर देती है। बस अब समझ लीजिए, आज मैं आपको समझा देता हूँ, इतनी बात समझ में आ जाएगी तो मैं समझूंगा कुछ सीख करके आप हमारी पोजीशन, हम अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हम सबको ईमान पर जिंदगी दे और ईमान पर मौत नसीब फरमाए। अब हमारे दिल की सफाई और हमारी सफाई के भी तीन तरीके, जैसा दिल वैसी सफाई। अगर दिल पर मामूली गर्द गुबार है तो इधर तौबा किए, इधर साफ हो गया, इधर तिलावत किए, साफ हो गया। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पांचों वक्त की नमाज और जुम्मा से जुम्मा तक की नमाज जो है, इसके दरमियान जो भी गुनाह होते हैं अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये सफाई है। लेकिन हमारे दामन पर बहुत ज्यादा गुनाह के धब्बे लगे हैं, बड़े बड़े गुनाह हम कर चुके हैं और अल्लाह हमें साफ करना चाहता है, पाक करना चाहता है। अब वो पाक करने का तरीका जो है, अब वो कपड़े वाली पोजीशन हो जाती है, अब वो मिरर वाली पोजीशन नहीं रहती। अब मुसीबतें आती हैं, अब तकलीफें आती हैं, अब बीमारी आती है, अब बच्चों की नाफरमानी आती है, अब बच्चों का सताना आता है, और जब ये तकलीफें बेपनाह हमें टेंशन में गिरफ्तार कर देती हैं तो इस तरीके से अल्लाह हमारी सफाई करवा देता है। जैसे कपड़े को खूब जो है वो परेशान किया जाता है ना, उसको मसला जाता है, रगड़ा जाता है, तब जाकर कपड़े की सफाई होती है। ऐसे ही अल्लाह ताला मुसीबतों से रगड़ के, तकलीफों से रगड़ कर हमारे गुनाहों को माफ फरमाता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि इन रगड़ से भी खत्म नहीं होते। तो फिर अल्लाह ने फरमाया, जहन्नम की आग, सोना जिस तरीके से आग में डाल करके साफ किया जाता है ना, ऐसे ही मोमिनों को उनके गुनाह की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा। और जब जहन्नम में डालने के बाद उनकी सफाई हो जाएगी, फिर अल्लाह ताला जहन्नम से निकाल कर नहरे हयात में गुस्ल दिलवाकर फिर जन्नत में दाखिल करेगा। अब हमें देखना है कि हमारे दिल की पोजीशन क्या है और हमारे दामन पर किस किस्म के गुनाहों के धब्बे लगे हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। सच्चे दिल से तौबा कर लो, माफी मांग लो, गुनाहों से बचने का अहद करो, गुनाहों से बचने का इरादा करो। इंशाअल्लाह अज़ीम कुरान के डायरेक्शन को फॉलो करने की वजह से और कुरान के तरीके पर अमल करने की वजह से अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरुई अता फरमाएगा। और याद रखें, अल्लाह जिसे चाहे पाक फरमा दे, और मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस पर निगाह रहमत फरमा दे, उसकी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा हो जाता है। इसीलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये जो दिल पर गुबार लग चुका है, सरकार ऐसी निगाह करम फरमा दीजिए कि ये गुबार छट जाए और हमारा दिल भी नव्वर व मुजल्ला हो जाए। इन्हीं कलिमात खैर पर हदिये तबरीक पेश करते हुए हाफिज अशफाक साहब को, उनके रफ़क़ा को, कि उन्होंने इतने बच्चों को, गालिबन 9 बच्चे आज हिफ्ज़ की सनद और दस्तार हासिल करेंगे। मैं इन बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि बेटो, एक बात खास तौर पर जहन के अंदर रखना, जिस दिल के अंदर कुरान हो उस दिल में गुनाहों के जज्बात नहीं आने चाहिए। गुनाहों की सोच, गुनाहों का गल्ब, गुनाहों का जज्बा, इसे कतई तौर पर अपने दिल में पैदा होने न दें। अल्लाह की किताब की हिफाजत करें। अल्लाह ने बहुत बड़ा इनाम आपको अता फरमाया कि अपनी किताब आपके सीने में महफूज करने की उसने तौफीक अता फरमाई। इसे पढ़ते रहो, इस पर अमल करते रहो, इसकी तिलावत करते रहो, इसके डायरेक्शन को फॉलो करते रहो।
दुनिया भी संभल जाएगी और आखिरत भी। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।